हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार न्यू आइडियल स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस पीटी के इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूं। आज इस पीटी में हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। तो कहता क्या है कि भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं, जिसमें 7 स्थलीय सीमा से तथा 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 देश कौन कौन, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हुए हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत के स्थल एवं जल दोनों से लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। तो कौन कौन से देश हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल को, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान को, पश्चिम में पाकिस्तान को, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। ये 8 दिशाओं में भारत के आसपास जो पड़ोसी देश है उसका लोकेशन दिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, जबकि छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है, तो उसका आंसर होगा अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका, जिसका पुराना नाम है सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में। भारत श्रीलंका से अलग कैसे होता है? तो पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी से। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत के चाय बिंदु कहा जाता है। देखिए, श्रीलंका को 3 नाम से जाना जाता है, रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी और भारत का चाय बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम बिंदु समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो कहाँ स्थित है? निकोबार के द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। यानी कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सहित हमारे पड़ोसी देश की सीमा से ये सभी लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। अब मानव निर्मित कौन कौन? तो मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित, अध्यारोपित कहने का अर्थ किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है वो अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अब आगे देखिए कैसे है, सर क्रिक विवाद, सर क्रिक विवाद जो कि गुजरात से संबंधित है, भारत पाकिस्तान के बीच में है। सर क्रिक विवाद किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब देखिए सर क्रिक विवाद क्या है। सर क्रिक कक्ष जो कि गुजरात में है के रन को पाकिस्तान से अलग करती है। यानी कि ये विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच
गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण कौन किया था? तो सर रेड क्लिफ। और कब किए थे इन्होंने? तो 15 अगस्त 1947 को इन्होंने इसका निर्धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का भूभाग जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को विश्व का सर्वोच्च शिखर कहते हैं जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, और ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नियंत्रण रेखा जिसे LOC के नाम से जानते हैं हम, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, ठीक, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल को कब तैयार किया गया था? तो शिमला समझौता 1972 में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सियाचिन कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। तो मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? तो लद्दाख के सियाचिन में। किसके विरुद्ध? तो पाकिस्तान के विरुद्ध। कौन चलाया था? तो भारतीय सेना चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी कि सन 1935 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार अधिनियम लाया और 1937 ईस्वी में बर्मा जो कि भारत का अंग था उसे भारत से अलग कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। मांडले जेल कहाँ है? तो ये है म्यांमार में स्थित है मांडले जेल, जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रंगून, जिसका अभी वर्तमान नाम हो गया है यांगून। रंगून का वर्तमान नाम यांगून। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है रंगून, जहां बहादुर शाह जफर का कब्र है। यानी कि रंगून में बहादुर शाह जफर का कब्र है, अब उसे यांगून के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिमालय की श्रेणी अराकायोमा, हिमालय की श्रेणी जो है अराकानयोमा, ये म्यांमार में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत और चाइना के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत चीन एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे ऑक्साइड चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। LAC का पूरा नाम होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है, डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। यानी कि चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है डोकलाम, और यह बहुत बड़ा विवादित क्षेत्र है चीन और भूटान के बीच। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। यानी कि जब
पाकिस्तान सॉरी जब अफगानिस्तान को भारत से अलग किया गया था तो उस समय सर डुरंड ने 1896 ईस्वी में डुरंड रेखा से भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिया गया था। लेकिन जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींची गई जिसका नाम था डुरंड सीमा रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेशों से घिरा हुआ प्रदेश है, हमारा राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा खींची गई है उसे शून्य सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यू मूर विवाद, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य में जो 3 बीघा कॉरिडोर है, 3 बीघा कॉरिडोर वह भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता नामक स्थान को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैत्री एक्सप्रेस, यह एक ट्रेन का नाम है। कहां से कहां चलता है? ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस और भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बंधन एक्सप्रेस, कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुआ। सन 2018 ईस्वी में बांग्लादेश और भारत के बीच एक और रेल प्रारंभ हुआ जिसका नाम बंधन एक्सप्रेस था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसकी सीमा से कौन कौन सा राज्य भारत के कौन कौन सा राज्य छूता है। ठीक, तो एक तरफ पड़ोसी देश है हमारा और दूसरी तरफ भारतीय राज्य है। तो पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान 3+2 यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को पाकिस्तान की सीमा छूती है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अगला पड़ोसी देश है हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से जो भारतीय राज्य की सीमा है वो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसकी सीमा अफगानिस्तान को छूती है। नेक्स्ट पड़ोसी देश है हमारा चाइना। चाइना से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा छूती है। 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएंगे लद्दाख। ठीक, नेक्स्ट पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल से जो भारतीय राज्य की सीमा छूती है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को छूते हैं। अगला पड़ोसी देश है हमारा भूटान, जिससे भारत के 4 राज्य की सीमा छूती है। वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देश है हमारा बांग्लादेश, जिससे भारत के 5 राज्य की सीमा छूती है। वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार, जिससे भारत के 4 राज्य की सीमा छूती है। वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट होगा पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, यानी कि किस देश से कितनी लंबी हमारी सीमा पड़ती है वो हम देखेंगे। तो एक तरफ पड़ोसी देश और दूसरी तरफ सीमा की लंबाई। पहला पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो हमारी सीमा रेखा है वो 4096.7 किलोमीटर लगा हुआ है। अगला देश है चाइना, चीन, जिससे हमारी सीमा रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। अगला देश है पाकिस्तान और पाकिस्तान से हमारी सीमा रेखा की लंबाई है
3323 किलोमीटर। अगला देश है नेपाल। नेपाल से हमारी सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। अगला पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार, जिससे सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। अगला पड़ोसी देश है हमारा भूटान, और भूटान से हमारी जो सीमा की लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। अगला पड़ोसी देश है हमारा अफगानिस्तान, जिससे हमारी सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, दो देशों के बीच सीमा रेखाएं, यानी कि दो देशों के बीच जब दो देश एक दूसरे से अलग हुए तो वे किस सीमा रेखा के तहत एक दूसरे से अलग होते हैं। हम सीमा रेखा के नाम और देशों को देखेंगे। ठीक, तो पहला है मैकमोहन सीमा रेखा। तो मैकमोहन सीमा रेखा किसके किसके बीच खींचा गया है, तो वो है भारत और चाइना। अगला सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच खींचा गया है। अगला सीमा रेखा है डूरंड, और डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच खींचा गया है। अगला सीमा रेखा का नाम है हिंडनबर्ग सीमा रेखा, यह जर्मनी एवं पोलैंड के बीच खींचा गया है। अगला सीमा रेखा का नाम है 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास खींचा गया है। अगली सीमा रेखा का नाम है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच खींचा गया है, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला सीमा रेखा का नाम है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा से उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा एक दूसरे से अलग होते हैं। अगली सीमा रेखा है 17वीं अक्षांश रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा 17वीं अक्षांश रेखा से उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला सीमा रेखा का नाम है मैगी नोट या सीज फ्राइड रेखा। मैगी नोट या सीज फ्राइड रेखा। मैगी नोट या सीज फ्राइड रेखा जो है वो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच खींचा गया है, यानी कि मैगी नोट रेखा के द्वारा जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला सीमा रेखा का नाम है ओडरनिस रेखा। ओडरनिस रेखा। ओडरनिस रेखा जो है वो पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच खींचा गया है। ओडरनिस सीमा रेखा के द्वारा पूर्वी जर्मनी पोलैंड से अलग होता है। हमारा अगला सीमा रेखा का नाम है मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा के द्वारा रूस और फिनलैंड एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।